नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे ही माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के बीच ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं चल रहा। बात यहाँ तक आ पहुंची है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि उन्हें उनके पद से हटाने के लिए भारत और नेपाल में साजिश रची जा रही है। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने ये बातें 28 जून को एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आ रही मीडिया रिपोर्ट, काठमांडू में भारतीय दूतावास की गतिविधियां और अलग अलग होटलों में चल रही बैठकों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे लोग सक्रिय रूप से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। उनका कहना है कि नेपाल का नया नक्शा पास करने के कारण उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ओली ने सीधे सीधे भारत सरकार पर आरोप लगाया है, लेकिन ओली तो किसी वक्त भारत के बहुत करीब माने जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के लिए उनकी कड़वाहट बढ़ गई है? 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ तो संविधान के मुताबिक सुशील कोइराला को इस्तीफा देना पड़ा। नए प्रधानमंत्री बने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केपी शर्मा ओली। उन्हें दूसरी पार्टियों का भी समर्थन हासिल था, लेकिन जुलाई 2016 में जब दूसरी पार्टियों ने उनसे समर्थन खींच लिया तो उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। खास बात यह है कि तब भी ओली ने कहा था कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि नेपाल के नए संविधान को लेकर भारत ने भी अपनी आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि इसमें मधेशी और थरुओं की मांग को शामिल नहीं किया गया। इस संविधान को लेकर जब मधेशी और दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज ने नेपाल भारत सीमा को ब्लॉक कर दिया तो ओली सरकार ने भारत को इसका जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज किया था। तब भारत से नेपाल में पेट्रोल, दवाई और दूसरी कई तरह की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस 135 दिन तक चली आर्थिक नाकेबंदी के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास आ गई और एक तरह का एंटी इंडिया सेंटीमेंट नेपाल में शुरू हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब नेपाल भूकंप के प्रभावों से पहले ही जूझ रहा था। उस वक्त ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन 2017 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि वो चुनाव भारत विरोधी भावना के कारण ही जीते हैं। भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुए पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर ओली सख्त रहे हैं। उनका कहना है कि संधि नेपाल के हक में नहीं है। इस संधि के खिलाफ ओली नेपाल के चुनावी अभियानों में भी बोल रहे थे, लेकिन मामला चुनावों से आगे बढ़ा। पिछले साल जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद देश का एक नक्शा जारी किया तो इस नक्शे में काला पानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के अंदर दिखाया। नेपाल को आपत्ति हुई क्योंकि वो इन इलाकों पर अपना दावा करता है। फिर इस साल एक सड़क को लेकर भी दोनों देशों में विवाद हो गया। भारत ने उत्तराखंड को लिपुलेख दर्रे तक जोड़ती हुई सड़क बनाई। नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। नेपाल में इसे लेकर भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन हुए। ओली इस मामले को लेकर भी राजनीतिक रूप से फंस गए। ओली अपनी पार्टी में ही बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उन्हीं की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उनकी खूब आलोचना हुई और इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी वे कुछ ठोस नहीं कर पा रहे और कोविड-19 से निपटने में नाकामी को लेकर भी उन्हें विरोध झेलना पड़ा है। जानकार कहते हैं कि वे राष्ट्रवाद की भावना के सहारे अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनकी कैबिनेट ने पिछले महीने नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। ऐसा करके उन्होंने उनके कॉम्पिटिटर्स पुष्पकमल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल को अपना साथ देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अगले दिन भी उन्होंने बयान दिया कि भारत से गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग नेपाल में वायरस फैला रहे हैं और इसमें कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और पार्टी लीडर्स का हाथ है। उन्होंने कहा कि भारत का वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा खतरनाक है। भारत को लेकर ऐसे और भी तंज वे कर चुके हैं। ओली के बारे में कहा जाता है कि नेपाल को चीन के करीब ले जाने में उनकी दिलचस्पी रही है। नेपाल में चीन की उपस्थिति बढ़ी है। अपने पहले कार्यकाल में भी ओली ने चीन का दौरा किया था और उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ओली चाहते हैं कि चीन तिब्बत के साथ अपनी सड़कों का जाल फैलाए और नेपाल को भी जोड़े ताकि भारत पर से उसकी निर्भरता कम हो। आर्थिक नाकेबंदी के बाद नेपाल के लिए अहम हो गया था कि वो भारत पर अपनी निर्भरता कम करे। उस वक्त भी ओली सरकार ने चीन से मदद ली थी। भारत चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ ओली सरकार इस परियोजना के साथ है। ओली के बारे में कहा जाता है कि वो चीन से संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत की चिंताओं की फिक्र नहीं करते हैं।